चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। एसएससी जेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 हैं जो मैथ के। इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस पी बीट्स क्यू बाय 120 मीटर फॉर 30 सेकंड्स। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी टू कवर द रेस। देखो, जो पूरी 1 किलोमीटर की रेस है ना, उसमें पी क्यू को पीछे कर देता है। कितने? 30 सेकंड पीछे, यानी 120 मीटर। तो इसका मतलब ये जो क्यू है वो ये 30 सेकंड में कवर करेगा, यानी 120 मीटर 30 सेकंड में कवर करेगा। यानी क्यू की स्पीड आई 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर है, 1000 मीटर स्पीड है उसकी 4। तो कितना टाइम लगाएगा पूरा का 1 किलोमीटर दौड़ने में? वो 250 सेकंड। अब क्यों 250 सेकंड लगाएगा तो पी कितनी देर लगाएगा? 30 सेकंड कम, यानी 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी जो ये एक्सप्रेशन इसको सोल्व करेंगे तो देखो, 14 डिवाइड बाई 7 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस इसको करेंगे 18, इसको करेंगे 17, ये बचा 1 यानी -1। 2 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC circumscribed around the circle D segment AQ BRSC 13 10.5 और 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो, इसमें हम दो टेंजेंट यानी ये इक्वल टू ये है, क्योंकि दो टेंजेंट इक्वल होती हैं अगर ऐसे है तो। ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है। सिंपल, 10 और 10, 6 और 6, 13 और 13, यानी 26, 21 और 12 इज इक्वल टू 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चार्ट के में पूछा है द डिक्रीज इन इंपोर्ट्स इन 1976 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द इंपोर्ट्स 1975। तो देखो, 1975 में कितने? 5200, और 1976 में 2700। कितने कम हुए? 5200 में कितना कम हो गया? 2500 कम हो गया। 2500 कितना परसेंट है? 5200 का 2500, ये हुआ 48.07। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज -3 ABC इज इक्वल टू 98, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आइडेंटिटी लगी साफ साफ तौर पर। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? देखो, आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक है। और एक और आइडेंटिटी होती है जिसमें हम इसको लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3AB प्लस BC प्लस CA। देखो, अगर ये खुलेगा ना तो ये आएगा, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। तो अब लगा दो आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 98 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हुआ 14 इंटू 14 -3AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो आया 98 इज इक्वल टू 2744 -3 को इंटू करेंगे 14 से आया 42, एज इट इज ये रहेगा। ठीक है। 98 में से इसको माइनस करेंगे तो आया माइनस का 2646 इज इक्वल टू -42 AB प्लस BC प्लस CA। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आया 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 22.25 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan√2 sin 2a माइनस 7√2 cos 2a प्लस 9 tan 2a। देखो, 2a की वैल्यू हमें पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan√2 2a की वैल्यू 45 हो जाएगी, और
और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, -7√2 इंटू 2a 45 कोस 2a की वैल्यू 1/√2 प्लस 9 10 2a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728 while the sum of the two given number is 32। तो इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 9728 और जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो है 32। हमसे पूछा है एक्स वाई। देखो पिछली वीडियो में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था पर वो स्लाइटली डिफरेंस था। देखो इसमें आइडेंटिटी वही लगेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी, हमें निकालना है एक्स वाई। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 9728, ठीक है, इसकी वैल्यू 32, 32 का क्यूब क्या होता है 32768, ठीक है, -3 इसकी वैल्यू कितनी है 32 तो इंटू 32 इंटू एक्स वाई, ठीक है, ये इधर जाएगा तो 32,768 में 9,728 माइनस करेंगे तो आया माइनस का 23,040 इज इक्वल टू माइनस का 96, ठीक है, एक्स वाई। अब इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 96 को अगर इससे डिवाइड करें तो आया 240 इक्वल टू एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार इन pound force needed to keep a car from sliding on a curve varies directly with the weight of the car and the square of its speed in miles per hour and inversely with the radius of the curve. Suppose 6125 pound force is required to keep a 2750 pound car traveling at a speed of 35 km per hour। देखो ये खुद कह रहा है कि जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के, और जो कि होता ही है, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड स्क्वायर के, और जो फोर्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो कि सही बात है। अगर हम रेडियस घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इज इक्वल टू वेट इंटू स्पीड का स्क्वायर इंटू 1/रेडियस, ठीक है। और फॉर्मूला है तो के की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि कांस्टेंट तो हम के इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और फॉर्मूला बनाने के लिए कांस्टेंट की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो अब रखो इसमें पहली कंडीशन क्या दी गई है कि 6125 पाउंड फोर्स है, तो 6125 फोर्स है, वेट कितना है 2750, स्पीड कितनी है 35 का स्क्वायर, ठीक है, और कितनी फिट है 50 यानी डिवाइड बाय 50, ओके यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, ठीक है, कांस्टेंट हमारा, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो अब ये पूछा है हाउ मच पाउंड फोर्स इज देन रिक्वायर्ड टू कीप 3600 पाउंड कार। तो फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, कार का वेट कितना है 3600, ठीक है, ट्रेवलिंग स्पीड कितनी है 50 का स्क्वायर, और स्काइडिंग ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है 750, के की वैल्यू हमारे पास है 1। तो फोर्स की वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे तो आई 12,000। ये क्वेश्चन दिखने में लेंथी है पर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर पी टी इज अ टेंजेंट इफ टी पी 12, देखो टी पी 12 है और ये पी बी जो ये पूरी लाइन है ये x + 7 है, और जो पी ए है वो है x। तो देखो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, टी पी का जो स्क्वायर होता है ना वो इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी, और हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो हमारे पास है वैल्यू
टी पी की वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 12 इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू हमारे पास x और इसकी वैल्यू है x प्लस 7 पी बी की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट गिवन है और पूछा है हमसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 40, तो ये लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और 40 से ज़्यादा 50 और लेस देन 40 के अंदर 8 है और लेस देन 10 के अंदर, लेस देन 50 के अंदर 10 है, तो डिफरेंस 2 का, तो सिंपल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money at simple interest amount to 1200 in 3 years and to 1350 in 4 years, the sum is, तो सिंपल है, 3 साल होने पर 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हो गया, ठीक है, और 4 साल में हो गया वो 1350, यानी 1 साल में इंटरेस्ट बना 150 रुपये, 1 साल का 150 है, 3 साल का कितना होगा 450 रुपये, और 1200 में अगर 450 रुपये माइनस करें तो कितना होगा 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, 3 सो दैट 4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। देखो ये क्या कह रहा है, जब 3 होते हैं थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ये होता है कि ए बी और सी, तो आपको पता ही है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, और अब ये कह रहा है कि ऐसा 2 ये 3 है, ये फिर 3 है और यहाँ पर 4, तो ऐसा इनमें से क्या माइनस करें, मान लो x, तो इनमें से x माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऐसा क्या माइनस करें जिससे ये 4 आ जाए, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, ये खुलेगा तो ये आ जाएगी इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर होल्ड वेयर tf, देखो फिर से ही वही क्वेश्चन आ गया, tf की वैल्यू है 15, fb की वैल्यू 2x प्लस 3, fa की वैल्यू 9, तो इसका मतलब ये है कि देखो tf का स्क्वायर इज इक्वल टू fb इंटू fa, ठीक है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू fb की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 इंटू में fa की वैल्यू 9, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram bought a cell phone and paid 30% less than its original price. He sold it at 50% profit on the price he had paid. The percentage profit of earned by Ram on the original price. देखो यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज में बात हो रही है, तो हम परसेंटेज में ही सिर्फ बात करेंगे। तो देखो अगर मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस थी 100, अब राम ने उसे 30% लेस में खरीदा, तो इसका मतलब उसने 70 में खरीदा, अब वो 50% प्रॉफिट के साथ उसने बेचा, यानी 150% प्रॉफिट के साथ उसने बेचा, ठीक है, तो इससे ये कट गया 15 7 105, ठीक है, तो पूछा इसने द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस क्या था 100 और प्रॉफिट कितना हुआ 105, तो प्रॉफिट कितना 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination of 7 papers of so marks each, there were 3 mathematics paper, 2 English paper और 2 हिंदी पेपर। देखो टोटल 7 पेपर है, उसमें से 3 मैथमेटिक्स का पेपर है, 2 इंग्लिश के पेपर हैं और 2 हिंदी के पेपर हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स आए उसके 3 मैथमेटिक्स के पेपर में 45, ठीक है, 2 इंग्लिश के पेपर में 55 और 2 हिंदी के पेपर में 60, तो टोटल कितने आए मैथ के पेपर में 3 इंटू 45 इज इक्वल टू 135, 55 इंटू 2 110 और ये 120, उसके टोटल मार्क्स आए 135 110 120 यानी 365।
ठीक है, 365। और कितने सब्जेक्ट है? 7। इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई 52.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द tan थीटा अपॉन 2? तो देखो, हमें 3 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। पहले आइडेंटिटी क्या है कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। ठीक है, tan थीटा हमें बताइए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो tan थीटा अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 कोस थीटा अपॉन 2 से, और यहाँ पर भी 2 कोस थीटा अपॉन 2 से। क्यों करा है अभी देखो, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई, ये आइडेंटिटी बन गई। देखो बन गई ना, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ये देखो। ठीक है, और ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में, वो आएगी 1 प्लस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगी, नहीं ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4096, क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 4096, ए की वैल्यू पूछ रहा है यानी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 600 डिग्री प्लस कोस 750 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री प्लस 240 डिग्री। तो देखो क्या आएगा, देखो वैल्यू, इसको ध्यान से देखना। देखो जो साइन 600 है ना, वो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5400 प्लस 60। ठीक है, और जो कोस है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 720 प्लस 30, 720 प्लस 30। ठीक है, साइन 150 क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। ठीक है, और कोस इंटू में कोस को क्या लिख सकते हैं, 360, नहीं 180 प्लस 60, 180 प्लस 60। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये आपने पढ़ा होगा ASTC, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमें देखना है 540 डिग्री, तो यानी 9 6 54, 6 बार, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, यहाँ पर तो ये प्लस है छठे तक, लेकिन छठे से आगे 60 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यानी माइनस का साइन 60। ठीक है, अब देखो 720 यानी 8 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसमें 8 के बाद 30 डिग्री वो और बढ़ा है, यानी इसमें आ गया वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी माइनस कोस। ठीक है, तो कोस कितना हुआ, तो यानी कोस आ गया प्लस में 30। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ प्लस में, साइन 180 माइनस 30, तो यानी पहले क्वाड्रेंट में गया 90, फिर 90 180, और फिर से इसमें वापिस आ गए, माइनस हुआ है ना 130 या में 30 180 में, तो
तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट फिर आ गए, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन पॉजिटिव रखना है, साइन 30 डिग्री, ठीक है। फिर इनटू में कोस 180 प्लस 60, 180 यहाँ तक तो आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, तो यानी माइनस का कोस 60, ठीक है। तो देखो इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो बचा साइन 60 कोस 30 प्लस साइन, इसको रेज कर देंगे, साइन 30 और कोस 60, ठीक है। देखो आइडेंटिटी बन गई साइन ए प्लस बी की, देखो साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए, ठीक है। तो यानी माइनस का होगा साइन 60 प्लस 30 यानी 90, 90 की वैल्यू होती है 1 और माइनस एज इट इज आ जाएगा यानी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x, सेकेंड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 34, इसको कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 15 वुमेन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 1 वुमेन एंड 1 मैन। तो देखो 15 मैन इज इक्वल टू 1/10, 15 वुमेन इज इक्वल टू 1/12, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा 150, ये नीचे आ जाएगा इंटू हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/180, और अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 150 प्लस 180 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11/60। तो अब डेज में कन्वर्ट करेंगे 60/11 इज इक्वल टू 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% आर अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ वॉशिंग मशीन विद द मार्क प्राइस ऑफ 55%, फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट देना है कितने परसेंट का, 10% लगातार 3 बार, तो यानी पहला 10%, तो पहले 2% के निकाल लेते, पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया, और फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो आया आंसर, देखो 2 का निकालते हैं, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 19, फिर 19 प्लस 10 माइनस 19 इंटू 10 यानी 190/100 यानी 1.9, एंड 29 में से अगर 1.9 माइनस करें तो आएगा 27.1, ठीक है। तो 55,000 पर 27.1 का डिस्काउंट दे, इसका मतलब कितना बचा, 72.9 बचा, और 100 डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 40095। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh alone can complete a work in 24 days. Ramesh and Sumesh can complete it in 8 days. How long will Sumesh alone take to complete the work? देखो रमेश कंप्लीट करता है 1/24 एफिशिएंसी, और रमेश और सुमेश इज इक्वल टू 1/8 डेज। रमेश हमें पता है 1/24 प्लस सोमेश इज इक्वल टू 1/8, इधर जाएगा सोमेश 1/8 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/12, तो यानी आंसर हुआ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, देखो 15 इंटू 4 60, 60 डिवाइड करेंगे 120 से, तो बचा कितना 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो 44, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच इज परचेज फॉर 3200 और उसने बेची उसको 2700 में, कितने का लॉस हो गया 500 का,
और ये जो 500 है वो 32 को कितना परसेंट है? 15.62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें क्या है, वो कितने मीटर का है? 1452 मीटर का। दो मैन है जो सेम पॉइंट से वॉक करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करेंगे तो इनकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। इनकी स्पीड क्या है? 7.5 और 9। तो 9 और 7.5 हुई 16.5। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है। तो मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 यही स्पीड है। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1452 अपॉन स्पीड 16.5 इंटू 5 इंटू 18 कितना आया? 316.8। ये है सेकंड। इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आया 5.28। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.